ठंड में गरीब बहू की 100 फीट लंबी रजाई। हिमालय की तलहटी में बसा छोटा सा गांव बर्फपोर। नाम से ही समझ आता है कि यहाँ सर्दियाँ कितनी खतरनाक होती होंगी। दिसंबर के महीने में तो पूरी धरती सफ़ेद चादर ओढ़ लेती थी। लेकिन इस सफ़ेदी के बीच भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके जीवन में रंग बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि भूख, गरीबी और संघर्ष की काली छाया फैली हुई थी। बर्फपोर के आखिरी छोर पर रहती थी गौरी, एक गरीब बहू। उम्र होगी बस 22-23 साल, मगर चेहरे पर इतने दुखों की लकीरें जैसे 50 की लगती हो। उसका पति रामू कमाता तो था, पर रोज मजदूरी, कभी काम मिलता कभी नहीं। ऊपर से सास ससुर बीमार, घर में टूटी लकड़ियां, टूटे बर्तन और फटी चप्पलें, जैसे गरीबी ने हर चीज को कुतर डाला हो। लेकिन गौरी में एक खूबी थी, वह पुराने से पुराने कपड़े से भी रजाई बना देती थी। सिलाई में उसका हाथ भगवान जैसा था। इस बार बर्फपोर की सर्दी कुछ अलग थी। हवा इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य दैत्य पहाड़ों से उतरकर गांव को निगलने आया हो। गांव के सभी लोग अपने घरों में रजाइयों के नीचे दुबके पड़े थे, मगर गौरी के घर में परिवार के 5 लोगों के लिए बस एक पतली सी रजाई। रात को सास कांपती थी, ससुर खांसते खांसते सो नहीं पाते थे, पति ठंड से जकड़ जाता था और 10 महीने की बेटी गुड़िया तो कांपते हुए रो ही पड़ती थी। गौरी को दिल में हर रात एक ही टीस उठती, काश मेरे परिवार के लिए एक मोटी रजाई होती, काश। ठंड की रात और एक निर्णय। एक ऐसी ही रात जब तापमान 0 से भी नीचे चला गया, गौरी ने तय किया, वह रजाई बनाएगी। लेकिन रजाई नहीं, एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी, बहुत गर्म रजाई। इतनी लंबी कि पूरा परिवार उसमें लिप जाए। उसने मन में माप किया, 100 फीट लंबी रजाई, हाँ तभी सब ठीक से बचेंगे। लेकिन सामग्री, कपड़ा, रुई, घर में तो फटी हुई चुनरी तक नहीं बची थी। मगर गौरी के हौसले की गर्मी ठंड से कहीं ज्यादा थी। पहला संघर्ष, कपड़े इकट्ठा करने की लड़ाई। अगले दिन गौरी ने ठान लिया कि जो होगा सो होगा। वह एक एक घर जाएगी और पुराने फटे कपड़े मांगेगी। पहले वह अमीर घर ठाकुर साहब के पास गई। ठाकुरानी ने दरवाजा खोला, गौरी को फटे कपड़े मांगते सुना और हंसते हुए बोली, अरे गरीब बहू, 100 फीट की रजाई, क्या हाथी को ओढ़ानी है? और पुराने कपड़ों की जगह, दरवाजा बंद। दूसरे घर गई, उधर से भी ताना। तीसरे घर, वहां तो बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन चौथे घर में एक बुजुर्ग दादी ने कहा, बेटी, इरादा सच्चा हो तो भगवान भी रास्ता बनाते हैं, ये लेख मेरी पुरानी साड़ियाँ। गौरी ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। दादी का आशीर्वाद उसके लिए पहला कदम था। दिन भर भटककर, ठंड में कांपकर आखिर किसी तरह उसने इतनी फटी पुरानी कपड़े जमा कर लिए कि उससे रजाई की पहली परत तो बन ही सकती थी। दूसरा संघर्ष, रुई की तलाश। रजाई कपड़े से नहीं, रुई से गर्म होती है। लेकिन रुई दुकान में 500 रुपये किलो, गौरी के पास 0 रुपये, बस जज्बा। वह सुहानी नदी किनारे पहुंच गई। वहां जंगली कपास के पौधे उगते थे, लेकिन उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। हाथ जम जाते थे, कांटे चुभते थे और रात तक अंधेरा हो जाता था। गौरी फिर भी रोज 8-10 घंटे झाड़ियों से जंगली कपास निकालती। हाथ खून से भर जाते, उंगलियों में छाले पड़ जाते, फिर भी वह नहीं रुकी। गांव की औरतें देखती तो कहती, पागल हो गई है क्या गौरी, इतनी मेहनत से क्या मिलेगा, रानी बनेगी 100 फीट रजाई बनाकर। लेकिन गौरी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसके दिल में बेटी गुड़िया की कांपती रातें गूंजती रहती थीं। तीसरा संघर्ष, सिलाई का युद्ध। अब समस्या ये थी कि इतने बड़े कपड़े को कहाँ फैला कर सिले। घर छोटा था, बर्फ गिरी हुई बाहर। अगर बाहर सिलती तो ठंड में हाथ जकड़ जाते। तब गौरी ने सोचा, चलो जंगल के पीछे वाली पुरानी गुफा में जाकर सिलती हूँ। वह गुफा सूखी थी, अंदर हवा कम थी। वहीं उसने अपनी छोटी सी लालटेन जलाकर रजाई की सिलाई शुरू कर दी। रात दिन, बिना रुके, गुफा में उसकी सुई की चिक चिक की आवाज गूंजती रहती। सर्द हवा गुफा के मुहाने पर चीखती थी, पर गौरी की सुई और तेज चलने लगती। बहुत दिनों बाद उसने देखा, रजाई 20 फीट, 40 फीट, 60 फीट, 80 फीट और आखिर 100 फीट लंबी रजाई। इतनी लंबी कि जैसे किसी सांप ने सोते हुए खुद को समेटकर पथरा दिया हो। इतनी बड़ी कि उसे उठाने में भी 2 लोगों की जरूरत पड़े। लेकिन गौरी ने अकेले ही इसे खींचकर घर तक लाने की ठान ली। सबसे दर्दनाक दृश्य, रजाई को घर लाना। रात थी, रास्ता बर्फ से भरा था। गौरी ने 100 फीट की रजाई कंधों पर डाली, बाहों में लपेटी और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। हर कदम पर वह फिसलती, गिरती, घुटने छिल जाते, पर फिर उठ जाती। गांव के लोग खिड़कियों से देखते और हंसते, देखो देखो,
गरीब बहू अपनी 100 फीट की रजाई धो रही है। कहाँ लाएगी, क्या करेगी इतनी बड़ी रजाई का। लेकिन गौरी बिना रुके चलती रही। उसकी सास ससुर और बेटी गुड़िया उसके इंतजार में कांप रहे थे। आखिर घंटों बाद वह घर पहुंची। दरवाजा खोला, गुड़िया जोर जोर से रो रही थी। सास ठंड से बेहोश सी, ससुर कमजोर, पति लकड़ी लेने गया था। गौरी ने तुरंत रजाई फैलाई, इतनी गर्म, इतनी मुलायम, जैसे माँ की गोद। सास ससुर को ओढ़ाया, बेटी को लपेटा और खुद भी अंदर सिमट गई। पहली बार, वर्षों में पहली बार, उन सबने गर्म रात गुजारी। अमीर गांव वालों की इंसानियत की असल परीक्षा। अगली सुबह बर्फपोर गांव में लोगों ने देखा, गौरी के घर से धुआं उठ रहा है, चूल्हा जल रहा है, ससुर बाहर निकलकर मुस्कुरा रहे हैं, गुड़िया खेल रही है, सास के चेहरे पर पहली बार सुकून है। लोग दंग, ये कैसे हुआ, क्या सच में 100 फीट की रजाई काम आ गई, इतनी गर्म। सब लोग दौड़ दौड़ कर देखने लगे। ठाकुरानी, जिसने ताने मारे थे, रजाई छूकर बोली, अरे ये तो बिल्कुल बादल जैसी मुलायम है, हमारे घर में भी ऐसी नहीं है। दादी चुपचाप मुस्कुराई, मैंने कहा था ना बेटी, सच्चा दिल कभी हारता नहीं। गांव की औरतें रजाई को छूती, सराहती। गौरी का सम्मान बढ़ने लगा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक बर्फपोर में तूफान आया, इतना भयंकर कि 10-10 घरों की छतें उड़ गईं, कई परिवार बेघर हो गए। गौरी का घर भी टूटा, लेकिन उसकी 100 फीट रजाई, उसने पूरे परिवार को बचा लिया। रजाई को उन्होंने 3 परतों में लपेट लिया और हवा से बचते हुए रात भर उसी में सिमटे रहे। सुबह हुई, तूफान थमा और सब जीवित थे। गांव वालों को समझ आया, ये रजाई सिर्फ कपड़ा नहीं, गौरी की मेहनत, संघर्ष, माँ का प्रेम और इंसानियत का प्रतीक है। जब गांव ने गौरी को सलाम किया, उस तूफान के बाद गांव ने एक बड़ा फैसला लिया, गौरी को गांव की प्रधान बनाया जाए। जिसमें इतना साहस और मेहनत है, वह गांव को संभाल सकती है। और कुछ महीनों में गौरी ने गांव के गरीबों के लिए रजाई केंद्र खोला, जहां पुराने कपड़ों से वह औरतों को रजाई बनाना सिखाती। अब कोई गरीब ठंड में नहीं कांपता था। गौरी की 100 फीट वाली रजाई गांव का गर्व बन चुकी थी। लोग उसे सम्मान से रजाई वाली बहू कहते थे। गौरी हर रात अपनी 100 फीट रजाई को छूकर मुस्कुराती और कहती, ये सिर्फ रजाई नहीं, यह मेरी गुड़िया की मुस्कान, मेरे परिवार की जिंदगी और मेरे संघर्ष की जीत है।